Hey guys, I'm Pawan Solanki. This is lecture number 8 of P block element. In today class, we are going to discuss about the chemical reaction of nitric acid. तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम जो है केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं नाइट्रिक एसिड की। तो आइए स्टार्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड की केमिकल रिएक्शन से। नाइट्रिक एसिड जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है भाई। सिंस इट रेडिली आसानी से क्या देता है, इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन। इट रेडिली गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन बोथ इन कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट फॉर्म। कंसनट्रेटेड फॉर्म में भी और डाइल्यूट फॉर्म, दोनों फॉर्म में जो है दे देता है। ठीक है, एज वेल एज डाइल्यूट फॉर्म। तो प्यारा बच्चों, आज की जो नाइट्रिक एसिड की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, यहाँ से जो हम ऑक्सीडेशन देखेंगे, कैसे जो नाइट्रिक एसिड जो है ऑक्सीडाइज कर देता है दूसरे नॉन मेटल्स को या फिर कंपाउंड को जो है, जिसमें कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है केमिकल रिएक्शन को लिखने में। तो बहुत ही आसान से तरीके से ठीक है जो इनको सिखाया जाएगा, तो बने रहिएगा क्लास में जो है। अब देखो, नाइट्रिक एसिड जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आसानी से क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है। नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन जो रहेगा वो ये वाला ऑक्सीजन होता है, एटॉमिक ऑक्सीजन। ये बहुत ही रिएक्टिव होता है, एटॉमिक ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है ये। ठीक है भाई, इस वाली ऑक्सीजन से भी ज़्यादा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं भाई नाइट्रिक एसिड जो है HNO3 की क्या रिएक्शन होती है। कंसनट्रेटेड फॉर्म में देखेंगे और डाइल्यूट फॉर्म में, दोनों फॉर्म में हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं। कंसनट्रेटेड फॉर्म के अंदर ये जो चेंज होगा, नाइट्रिक एसिड जो HNO3 है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या रहेगी, नाइट्रोजन की जो रहेगी, देखो दो तीन अच्छे हैं। ठीक है, यहाँ पर -2 होता है, इसकी +1 होगी, तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितनी हो जाएगी, +5 हो जाएगी। ये +5 है। अब ये नाइट्रिक एसिड जब कंसनट्रेटेड फॉर्म में है तो ये क्या बनाता है, ये जो NO2 बनाता है, क्या बनाता है, NO2। ठीक है, याद रखिएगा भाई हमेशा जो है। और साथ ही क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा और नेसेंट ऑक्सीजन जो देगा। ठीक है, बताया था अभी आपको, ये नेसेंट ऑक्सीजन है। इसी की वजह से ही क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीजन जो प्रोवाइड कराता है, ये वाली नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये वाले होगा। अब यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट जो रहेगी, क्या रहेगी, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट जो होगी, ठीक है, ये -2, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -2, 4 हो जाएंगे, -4। ठीक है, और उधर जाएगा तो +4, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, +4 होगी। तो +5 से यहाँ पर जो चेंज हो चुका है किसके अंदर, +4 में हुए। तो यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अब रिडक्शन हुआ है तो ये क्या है, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रूव हो गया भाई। हमने देखा है कि रिडक्शन जहाँ पर होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, रिवर्स होता है। और जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पर क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्या है, एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको बैलेंस कर लेंगे, 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा भाई। ठीक है, ये वाली रिएक्शन है बेस। ठीक है, बेस रिएक्शन है, इसको आपने क्या करना है, याद रखना है। दूसरी रिएक्शन जो रहेगी देख लेते हैं। डाइल्यूट फॉर्म में जब रिएक्शन करता है तो क्या होता है, HNO3 रहेगा, डाइल्यूट फॉर्म में है, तो रिएक्ट करके ये भी क्या बनाता है, यहाँ पर H2O ही बनाएगा, साथ ही क्या देगा, नेसेंट ऑक्सीजन भी देगा। बिल्कुल सेम रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर अब की बार कंपाउंड जो बनने वाला है, दूसरा जो कंपाउंड जो बनने वाला है, अब की बार जो कंपाउंड बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक, याद रखिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पर जो बनेगा भाई, और यहाँ पर जो बनेगा आपका ये बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इसमें जो ऑक्सीजन स्टेट होती है इसकी नाइट्रोजन की, यहाँ पर तो कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की -2 है। और यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +5 है। तो ये +5 से किस में जाता है, डाइल्यूट फॉर्म में जाता है, +2 के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो यही चीज़ें हमने याद रखनी है इसके अंदर जो है। जब ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में तो +5 से +4 में जा रहा है, और ये डाइल्यूट फॉर्म में तो +5 से +2 पे जा रहा है। ठीक है भाई, तो ये आपने याद रखना है कंसनट्रेटेड फॉर्म के अंदर और डाइल्यूट फॉर्म के अंदर जो है। तो हाफ रिएक्शन जो हमें अभी याद हो चुकी है, हाफ रिएक्शन तो हमें याद हो चुकी है। अब सिर्फ हमें क्या करना है, नॉन मेटल देखना है। नॉन मेटल जो किस में चेंज होगा वो देखेंगे, और या फिर जो कंपाउंड है ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करेगा, किस कंपाउंड को किस रूप में जो ऑक्सीडाइज करता है, ये सिर्फ हमें जो याद रखना है। फिर हमारी जो रिएक्शन हो जाएगी, हाफ रिएक्शन यहाँ पर जो हो चुकी है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल से। सबसे पहले जो हम देखें यहाँ पर देखेंगे किसका, इन दोनों रिएक्शन को आपने क्या करना है, याद रखना है हमेशा जो अभी। HNO3 से क्या बनेगा, 2NO2 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो बनता है NO बनता है। हाँ, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। कितने हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर जो क्या रहेगा, हाइड्रोजन 2 हैं, तो हाइड्रोजन ये 2 कर लेंगे, नाइट्रोजन भी 2 हो जाएंगे, सब कुछ बैलेंस हो जाए। नाइट्रोजन 2 है, ठीक है, यहाँ पर जो अब सभी चीज़ें जो यहाँ पर जो बैलेंस है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन कितना होगा, 2 3 6 हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 और 2 4 और 1 5। ठीक है, 2 और 1 3,
4 हुए हैं, 3 ऑक्सीजन चाहिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर जो है जब डाइल्यूट फॉर्म में तो नेसेंट ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज होती है, यहाँ पर एक ही नेसेंट ऑक्सीजन जो रिलीज होगी। ठीक है भाई, अब ये जो आपकी बैलेंस इक्वेशन जो हो चुकी है ये आपने याद रखना है। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। अब जो नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन जो कैसे होगा तो हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम करेंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल का जो ऑक्सीडेशन जो कैसे होता है भाई, ठीक है, ये जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ऑक्सीडेशन का नॉन मेटल के लिए देखो क्या होगा, फर्स्ट में जो केस आपका भी कार्बन है, कार्बन जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके अंदर, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज टू कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड में जो चेंज हो जाता है, कार्बोनिक एसिड में जो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपने याद रखना है, कार्बन जो चेंज हो है किसके अंदर, कार्बोनिक एसिड के अंदर, H2CO3 के अंदर जो चेंज हो गया। ठीक है, अब जो आप क्या करना है, दोनों रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, हाफ हाफ रिएक्शन लिखेंगे हम जो है, ठीक है, दोनों ही दोनों जो है। तो सबसे पहले तुम देखिए भाई, यहाँ पर क्या ले रखा हमने, जब तक मेंशन ना हो कि एसिड कैसा है, नाइट्रिक एसिड जो है डाइल्यूट है, कंसनट्रेटेड है, तो आपने क्या करना है, कंसनट्रेटेड ही लेना है। ठीक है, कंसनट्रेटेड उसको जो कंसिडर करेंगे। तो हमारा क्या रहेगा, HNO3 लेंगे भाई, HNO3। ये क्या क्या बनाता है, रिएक्शन को बैलेंस भी कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या क्या बनता है, जब आपका कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है तो NO2 बनेगा, ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में है। ठीक है, ये रहेगा, और प्लस यहाँ पर क्या बनता है, वाटर बनता है, प्लस यहाँ पर क्या बनता है, नेसेंट ऑक्सीजन बनता है। फिर हमने क्या किया था, इसको जो बैलेंस किया था। देखो अब ये रिएक्शन जो हम लिख चुके हैं वही, ठीक है, 2HNO3, इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन हो चुके हैं, नाइट्रोजन 2 हैं, ठीक है, तो ये भी नाइट्रोजन क्या रहेंगे, 2 रहेंगे। ठीक है, इधर जो नाइट्रोजन 2 जाएंगे। ये रिएक्शन वही है, बार बार रिपीट होगी। ठीक है, जो कि हमने ऊपर लिखी थी अभी, ठीक है, थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, वही रिएक्शन है, वही बार बार रिपीट होगी कंसनट्रेट के अंदर जो है। तो नाइट्रोजन भी कितने हो गए, 2 हो चुके हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन देख लेते हैं, 2 3 6, ठीक है, 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, 2 4 5 और 1 6, ठीक है, 6 ऑक्सीजन हो चुके हैं। अब जो क्या करना है, नॉन मेटल को लेकर आना है। देखो कार्बन जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है किसके अंदर, ये चेंज हो रहा है किसके अंदर, कार्बोनिक एसिड के अंदर। ठीक है, कार्बोनिक एसिड में ये चेंज हो रहा है। अब तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर जो है H2CO3 लिखेंगे भाई। ठीक है, इसमें चेंज हो गया, कार्बोनिक एसिड का फॉर्म नहीं होता है। अब हमने करना है, कार्बन को ऑक्सीडाइज कौन करता है, नेसेंट ऑक्सीजन करता है। कौन करता है, नेसेंट ऑक्सीजन जो क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा इसको जो है। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइज इसको कर देगा। ठीक है, ये लिख लिया अभी हमने। अब क्या करना है, रिएक्शन को क्या करना है, बस जो बैलेंस करना है आपने जो भी। ठीक है, कार्बन है, ठीक है, ऑक्सीजन है भाई। ठीक है, ये इसको क्या कर रहा है, जो है ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, कौन, नेसेंट ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए जो है। ठीक है, जिधर भी हाइड्रोजन की कमी होगी, देखो कार्बन एक है इधर, इधर भी कार्बन एक है। पहले क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम है उनको क्या करना है, अपने बैलेंस करना है इस रिएक्शन में। ये कार्बन को कर लिया भाई, इधर से भी इधर भी। ठीक है, हो गया कार्बन। अब क्या करना है, हाइड्रोजन को देखना, ऑक्सीजन को देखना है कितने, ठीक है, आपके जो है ऑक्सीजन या फिर जो है, ठीक है, हाइड्रोजन रहेंगे। या फिर जो आप क्या करना है, इधर हाइड्रोजन 2 है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे भाई। ठीक है ना, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, तो इधर इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, H2 ऐड करेंगे। क्या करेंगे, H2O को आप जो ऐड करेंगे, ये ऐड कर दिया H2 जो। अब हमने करना क्या है, इधर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन में कितने हो गए, 1 हो गए। नेसेंट ऑक्सीजन को देखना हमने, ये कितनी है भाई। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर जो देखना है, इधर नेसेंट ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर जो है 1 और 1 2 गए। ठीक है, 2 गए, और ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको 2 से जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 2 नेसेंट ऑक्सीजन जो हमने लगा दिया है। ठीक है, अब देखो इधर की तरफ जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो कार्बन भी 1 है, इधर भी 1 है भाई। ठीक है, हाइड्रोजन कितने, 2 इधर, इधर भी 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 3 है, और इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिएक्शन जो बैलेंस हो चुका है, ये भी अपने आप में क्या है, बैलेंस है। ठीक, अब देखो जब नाइट्रिक एसिड ने क्या किया, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड था, ये क्या कर रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। ये कर रहा है रिलीज 1। ठीक है, यहाँ पर गेन कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। ठीक है, ये तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, इस वाली इक्वेशन को, ठीक है, अब जितने गेन हुए हैं, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पर गेन कितने हुए हैं, 2 हुए हैं, रिलीज कितने हुए, 1 हुए, तो बराबर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 2 से, ताकि ये क्या हो जाए, बराबर हो जाए भाई। ठीक है, इक्वल हो जाए। अब ये घटा तो सकते नहीं भाई हम। ठीक है, हम घटाते कभी भी नहीं है, रिएक्शन जब बैलेंस करते तो हम बढ़ा तो सकते हैं कितना ही भी जो है। ठीक है ना, ये रहेगा। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर जो है ये 2 थे नेसेंट ऑक्सीजन, इधर भी क्या थे, 2 थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे अब जो है, ठीक है, बराबर हो जाएंगे। इसको वाली इक्वेशन को 2 से जो मल्टीप्लाई हम कर देंगे भाई। अब दोनों रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो क्या होगा, तो नेसेंट ऑक्सीजन आएगा। अब इस रिएक्शन को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो क्या रहेगा, का 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 कितना हो जाएगा, 4 HNO3 हो जाएगा, और एक कार्बन कितने रहेंगे, 1 ही रहेगा। तो कार्बन लिख दिया हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से, और 4 HNO3। ठीक है, ये हो गए HNO3।
ठीक है। और साथ ही यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में और क्या क्या बचा हुआ है, इधर वाटर बचा हुआ है भाई, ये क्या क्या बचा हुआ है, वाटर बचा हुआ है। लेकिन जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये नेसेंट ऑक्सीजन, इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएंगे, ये राइट हैंड साइड में हो जाएंगे, दोनों तरफ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर की तरफ तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में जो बचा हुआ है, ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर जो देख लेते हैं क्या क्या रहेगा भाई, ठीक है ना, ये रहेगा। अब इधर की तरफ कितने 2 H2O है, ठीक है, ये 2 H2O है, ठीक है। साथ ही कितने हैं, ठीक है, 4 NO2 हो जाएंगे, 4 NO2 हो जाएंगे, और बाकी बच गया क्या, H2CO3। अब देखो हमने रिएक्शन देखा भाई, यहाँ पर जो है ये आ चुका है हमारा भाई, वाटर मॉलिक्यूल इधर कितने हैं, 1 है, और इधर कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल ये जो है इससे खत्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो फिर एक ही वाटर मॉलिक्यूल रह जाएगा। तो हमारी जो बैलेंस इक्वेशन जो होगी, ठीक है, जो बैलेंस इक्वेशन होगी, ठीक है, वो क्या होगी भाई, ये वाली इक्वेशन रहेगी। नहीं तो आपने कुछ रटने की जरूरत है यहाँ पर, और बहुत ही आसान से तरीके से जो मैंने आपको बताया भाई, ठीक है ना। और अदरवाइज़ ये रिएक्शन को आप बैलेंस करते रहे, ठीक है, बैलेंस करते 48 मॉलिक्यूल आ जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम जो यहाँ पर लग जाता है भाई। कार्बन जो है 4 HNO3 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, जो है एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है, साथ ही क्या बनाता है 4 जो है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे, और साथ ही क्या बनेगा, H2CO3 बनता है। आप जो ऐसे जो याद रख सकते हैं इसको भाई, समझ गए। ये थी हमारी जो फाइनल बैलेंस इक्वेशन, हो गया। अब देखो, तो पहला जो हमने देख लिया बहुत ही आसान सा था भाई, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए और जो हम देखते हैं भाई, ठीक है। एक और जो दूसरी वीडियो, ठीक है, हम लेके आते हैं यहाँ पर जो है